हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एमयू जामिया एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15 बिकम्स 3 टाइम्स द नंबर इज। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एक नंबर को 15 से इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो एक्चुअल नंबर का 3 टाइम्स हो जाता है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 7.5 आ गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मान लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है 50। तो एल का वैल्यू क्या है? x प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 हो गया। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 25। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 10। तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1728 सेंटीमीटर क्यूब। हमें साइड निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1728 को इस तरीके से 2 8 16 2 6 12 64, फिर 2 से करेंगे 2 432, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 216, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 54। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका हो जाता है वैल्यू 1728 का हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर रूट क्यूब क्यूब रूट निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 500 रुपीज इफ सोल्ड एट 8% लॉस द सेलिंग प्राइस इज। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस सीपी इंटू लॉस परसेंट। तो सीपी क्या दिया गया? 500 माइनस 500 इंटू 8/100 हो जाएगा 500 माइनस 40 विच इज इक्वल टू ₹460 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9 एंड देयर सम इज 64 द स्मॉलर इज। तो 7x प्लस 9x का वैल्यू दिया गया है 64। ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 64। तो x का वैल्यू आ गया 4। हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 7x विच इज इक्वल टू 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 784 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 5 मीटर रेट क्या है? 5 रुपीज पर मीटर। तो इसका पहले तो हमें साइड निकालना पड़ेगा। तो 784 को हम इस तरीके से डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते। तो ये 2 से 2 हो गया 4, यहाँ पे बचा 384, यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 बार में 8 बार में हो जाएगा। तो ये 384 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आता है? रूट अंडर 784 का वैल्यू आ जाता है 28। तो हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। 4 8 32, 4 दोनों 8 दिया 12, 132 मीटर। अगर इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 10 5 15 16, ये हो जाएगा 660 रुपीज हो जाएगा। एक सेकंड, 5 2 10 5 15 16 6 से लेक 660 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 660 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 72 द स्मॉलेस्ट इज। पहला मान लेते हैं स्मॉलेस्ट x है तो उसके बाद का x प्लस 1 आएगा, उसके बाद का x प्लस 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 72। ये 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 72 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 69 हो गया 3x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 23 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 23। अगर लार्जेस्ट पूछता तो 23 प्लस 2 हो जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट टू गेट। तो मान लेते हैं नंबर क्या है? x है। तो 4x माइनस 10 विच इज इक्वल टू दिया गया है 26। तो फिर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 10, तो 36 हो गया 4x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, द अदर साइड इज। डायगोनल कितना गया है, डायगोनल दिया गया है 13 सेंटीमीटर, वन साइड मतलब मान लेते हैं लेंथ दिया गया है 5, हमें निकालना ब्रेथ कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर मतलब 169, लेंथ कितना है मान लेते हैं 25 हो गया, प्लस ब्रेथ स्क्वायर तो ये हो जाएगा 144 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज 48 द कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल। तो 12 पेंसिल का दाम है 40 रुपीज 48 रुपीज, तो एक पेंसिल का कितना हो गया 4 रुपीज। उसी तरीके से 20 पेंसिल का कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपकीपर ब्रॉट अ बुक फॉर 200 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 240 रुपीज, इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना हो गया 40, सीपी कितना है 200 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 80 मीटर द एरिया। तो पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, साइड कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 4 हो जाता है, तो 80 मीटर बाई 4 करेंगे तो ये हो गया 20 मीटर। एरिया की बात किया जाए तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर तो ये 20 मीटर इंटू 20 मीटर कर देंगे तो ये 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192 एंड वन नंबर इज 12 द अदर इज। तो इसको हमें डिवीजन करना है, डिवाइड करना है 12 से 192 को, तो ये हो जाएगा 12 का 12, 12 से 72, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज। तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना 180 किलोमीटर बाई 3 आवर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स ऑफ 18 एंड 16 इज। क्या हमें पूछा गया है कि 18 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर में क्या होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 18 माइनस 16 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 18 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 34, ये हो जाएगा 68, तो 68 ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इतना है, हाइट कितना है, तो वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच हो जाता है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। इसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं, तो 8 होते हैं, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी। क्या पूछा गया है कि एक नंबर है, मान लेते हैं x है और उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है। तो मान लेते हैं ये, मान लेते हैं इस तरीके से एक नंबर है जिसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। मान लेते हैं नंबर है कितना, मान सकते हैं 39 है, 39 क्योंकि अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 ये क्यूसेंट आएगा और 3 रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर हो गया और ये क्यूसेंट हो गया। और हमें फिर पूछा गया कि 3 से अगर डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 39 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ बेस, तो इसका और हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 16 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 इज if the side of a square is increased from 10 to 15 centimeter the increase in area is। तो पहला का कितना हो जाएगा 100, दूसरे का कितना हो जाएगा 255 225 एरिया हो जाएगा, तो इंक्रीज कितना हो गया 125, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।